सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के गणित विषय के तैयारी के क्रम में मैं आपको जो राजन सीरीज है आपका 2025 संस्करण, इसको देखिए आज आपका राजन सीरीज जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें जितने भी बहुविकल्पी, अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न थे सभी यहाँ पे आज कंप्लीट हो जाएंगे। आज की क्लास को अगर हम मिला दें तो आपके सभी जो पूरा राजन सीरीज है, जितने भी क्वेश्चन दिए गए सब मैंने सॉल्व करा दिए हैं। आप अब यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां से आप जो है सभी प्रश्नों को पढ़ पाएंगे, सभी प्रश्नों को प्रैक्टिस कर पाएंगे। और जिन लोगों ने यहाँ तक सभी क्लासेस को देखा है प्लेलिस्ट के माध्यम से या सभी पूरा क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आप लोग बहुत ही अधिक बधाई के पात्र हैं कि यहाँ तक आप खुद से सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं। और ये बहुत ईमानदारी के साथ ये काम आप करिएगा कि सभी प्रश्न को खुद से प्रैक्टिस करिएगा, और नहीं आता है तब यहाँ पे जो मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ वो आप देखिएगा और कॉन्सेप्ट आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक, इतना आप कर लेंगे तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहेगी। परीक्षा में आप 25 में 25 करके ही आएंगे। अब चलिए देखते हैं यहाँ पे आगे के प्रश्नों को, और इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि जो है सभी को पता चल जाए कि पूरा राजन सीरीज सेकंड सेमेस्टर आपका देखिए पूरा कंप्लीट करा दिया गया है यहाँ पे, जिससे जो है सभी को जानकारी हो जाए, कम से कम सबको जानकारी हो जाए। पढ़ना ना पढ़ना, प्रैक्टिस करना हर एक व्यक्ति के ऊपर वो उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि वो प्रैक्टिस करे ना करे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है कि आपके सभी मित्रों तक यह जानकारी रहे कि सभी लोग जो जान लें कि सेकंड सेमेस्टर राजन सीरीज पूरा यहाँ पे टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल पे सॉल्व करा दिया गया है। ठीक, जिससे जो है वो किसी के पास बहाना ना रहे कि हाँ मेरे पास अभी मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। देखिए यहाँ रोचक तरीके से सब मैं करा दे रहा हूं। चलिए हम स्टार्ट करेंगे क्लास को। खैर छोड़िए, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 84 है, दो भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। दो भिन्न नहीं, यहाँ एक भिन्न रहेगा, दो भिन्न की बात नहीं हो रही प्रश्न में। एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। एक भिन्न की बात हो रही है, उसके अंश जिसका हर जो है, एक भिन्न का हर उसके अंश से एक अधिक है। यानी कि अगर अंश को हम x मान लें, अंश को अगर x मान लें तो हर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा x+1। अब इसके बाद देखिए अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पे भिन्न का मान 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। अंश तथा हर दोनों में से एक घटाने पर अंश और हर दोनों में से एक घटा दीजिए तो देखिए भिन्न आपका क्या होगा, x/x-1, यही आपका भिन्न होगा। अब बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में से एक एक घटाने पे भिन्न का मान 1/2 हो जा रहा है। तो अंश में से एक घटा दीजिए और हर में से एक घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये बराबर है 1/2। यही प्रश्न में बोल रहा है। तो यहां से घटा देंगे आप तो ऊपर हो जाएगा x-1 और नीचे x+1 है तो ये 0 हो जाएगा और बचेगा क्या, x बराबर 1/2 और तिर्यक गुणा कर दीजिए तो 2 गुणे x-1 बराबर x गुणे 1 हो जाएगा। देखिए 2 का गुणा होगा x में तो 2x और -1 में तो -2 बराबर x, और x इधर ले आइए तो घट जाएगा तो ये हो जाएगा x और -2 उधर जाएगा तो 2, यानी कि x की जो वैल्यू हो गई वो 2 आ गई। x की वैल्यू जब 2 आ जाएगी तो आपका भिन्न क्या हो जाएगा, भिन्न आपका है x/x+1, तो भिन्न का मान हो जाएगा, ये आपका भिन्न है, वैल्यू तक दीजिए 2/2+1 यानी कि 2/3। भिन्न का मान कितना आ गया, भिन्न आ गया आपका 2/3, ये भिन्न का मान आ जाएगा।
अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का अंतर 14 है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है। तो अब मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं जो हैं वो x और y है। माना जो दोनों संख्याएं हैं वो क्या है, x और y है। माना संख्याएं x और y हैं, तो दोनों संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई जो है वह 14 है। ये पहला समीकरण हो गया आपका। और बोला जो बड़ी संख्या है, यानी कि बड़ी संख्या यहाँ क्या है, x में से y घट रहा है तो 14 आ रहा है, यानी कि x आपकी बड़ी संख्या होगी। बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दो गुने से दो कम है। बड़ी संख्या का आधा कितना हो जाएगा, x बटे दो, और ये इससे छोटी संख्या का दो गुना यानी कि 2y से दो कम है तो माइनस दो। अब इसके बाद दो का गुणा कर दीजिए, उधर दो उधर जाएगा तो पूरे में गुणा होगा, तो जगह 4y माइनस फोर। ठीक, अब x बराबर हो गया 4y माइनस फोर, और इधर ले आइए x माइनस फोर वाई बराबर माइनस फोर। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अब पहला समीकरण है आपका x माइनस वाई बराबर 14 और x माइनस फोर वाई बराबर माइनस 4 है। तो दोनों समीकरण को आप पहले समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा दीजिए। समीकरण एक माइनस समीकरण दो करते हैं तो देखिए कितना आएगा। समीकरण एक है आपका x माइनस वाई बराबर 14 और दूसरा है आपका x माइनस फोर वाई बराबर माइनस 4। अब घटाएंगे तो ये नीचे वाला प्लस x था माइनस x हो जाएगा, ये माइनस फोर वाई था प्लस वाई हो जाएगा, और ये माइनस फोर था प्लस फोर हो जाएगा। x में से x घटेगा शून्य, और चार यहाँ माइनस वाई है, यहाँ धन 4y है, तो ये बचेगा क्या, धन 3y, और ये हो जाएगा कितना, धन 18। यानी कि y का मान कितना हो गया, 18/3। यानी y का मान कितना आ गया, 6। और यही y का मान 6 आप समीकरण एक में रख दीजिए। समीकरण एक में y बराबर 6 रखने पर, अब रखेंगे तो x माइनस 6 बराबर 14 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 14 धन 6 20, यानी x का मान कितना आ गया, 20। यानी कि एक संख्या 20 हो जाएगी और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, तो इस तरीके से दोनों का अंतर 14 हो गया, और इसका आधा इसके दो गुने से दो कम है तो दिख रहा है। तो इस तरीके से प्रश्न संख्या 85 आप आसानी से कर लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 86 है, किसी परीक्षा में 22 परीक्षार्थियों के गणित में प्राप्तांकों का विवरण निम्नवत है। यहाँ पे गणित विषय में 22 स्टूडेंट्स द्वारा जो अंक प्राप्त किए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। 10-10 के वर्ग विस्तार में आंकड़ों को विभाजित कर बारंबारता सारणी बनाइए। अब देखिए यहाँ पे आपको वर्ग दिखाना है, और वर्ग कैसे दिखाना है, आपको 10-10 अंतराल का वर्ग दिखाना है, और आपको बारंबारता उस वर्ग में कितनी संख्याएं आ रही हैं ये आपको दिखाना है। ठीक, तो ये दिखाने के लिए सबसे पहले काम आप जो करिए वो यहाँ पे जो संख्याएं दी गई हैं उनको एक क्रम से आप लिख लीजिए। ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में आप लिख लीजिए, जिससे जो है आपको पता चल जाए संख्याएं कहाँ से शुरू होकर कहाँ तक जा रही हैं और कौन संख्या कितनी बार आ रही है। तो यहाँ पे आप देखिए सबसे छोटी संख्या जो आपको दिख रही है, सबसे छोटी संख्या वो देखिए 48 आपको दिख रही है। ठीक, 48 आपको दिख रही है यहाँ पे। 48 के बाद आप देखिए इसको एक क्रम से आप लिख डालिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 48। 48 के बाद आप देखिए कौन सी संख्या आपको मिल रही है, 49 है क्या, 49 नहीं है, 50 है क्या, हाँ 50 है। तो 50 कितनी बार है, देखिए 50 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, और बस 4 बार है 50। 50 को 4 बार आपने लिख दिया, एक क्रम से हम लिख रहे हैं। 50 के बाद देखिए 51 है क्या, 51 नहीं है, 52 है। तो 52 कितनी बार है, एक बार यहाँ है 52, और 52 कहीं आपको दिख रहा है,
नहीं, और कहीं 52 नहीं, तो 52 एक बार लिख दीजिए। इसके बाद देखिए 53 है क्या? 53 यहाँ से आप देखेंगे 54 दिख रहा है, 54 दिख रहा है, तो 53 जो है वो नहीं, 54 आपको दिख रहा है, 54 लिख लीजिए, ये रहा 54। इसके बाद देखिए 55 आपको दिख रहा है, 54 एक जगह और है, यहाँ पे है 54 दो बार, और नीचे भी कहीं है क्या? नहीं। अब 55 आपको यहाँ पे एक जगह दिख रहा है, और 55 नहीं, और कहीं नहीं है, तो एक बार 55 हो गया। इसके बाद देखिए 56 यहाँ पे दिख रहा है, और 56 कहीं पे नहीं दिख रहा है, 56 नहीं दिख रहा है। इसके बाद 56 एक बार लिख दीजिए। 57 देखिए, तो 57 आपको नहीं, 57 नहीं है। इसके बाद देखिए 57 के बाद 58, मतलब 58, 59 नहीं है। 60 इसके बाद देखिए 60 है क्या? 60 यहाँ पे नहीं है, 60 नहीं है। इसके बाद 61, 62, 63, 64, 65, 66 आपको दिख रहा है, 66 एक बार दो बार, ठीक, दो बार 66, तो दो बार 66 लिख लीजिए यहाँ पे। दो बार 66 के बाद देखिए क्या आ रहा है? 67 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार। 67 जो है 5 बार आ रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5, 67 हो गया। इसके बाद देखिए 88, 82 बचा है, 88, 78 और 83, इतनी ही संख्याएं बची हैं। तो इसके बाद आ जाएगा 78, इसके बाद 82, 83, 82, 83 हो गया, और दो बार 88 हो गया। ठीक, तो यहाँ पे कितने विद्यार्थियों का आंकड़ा दिया है? 22। ठीक, तो ये 4 4 8, 4 12 1 13, 13 और 3 16, 16 और 4 20, 3 23। 23 कैसे आ रहा है एक बार देख लेते हैं। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, हाँ 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22, बिल्कुल सही है। 22 संख्याओं का यहाँ पे हमने क्रम से लगा दिया है। अब इसके बाद देखिए सबसे छोटी संख्या आपकी 48 है, और सबसे बड़ी संख्या 88। तो हम 40 से शुरू कर सकते हैं, 40 से, या 45 से 55 भी कर सकते हैं, लेकिन यही सही है। 40 से 50 एक वर्ग बना लीजिए, 50 से 60 बना लीजिए, 60 से 70 बना दीजिए, 70 से 80 बना दीजिए, 80 से 90 बना दीजिए। इसी में सारी संख्याएं आ जाएंगी। अब देखिए 40 से 50, अगर इसमें हम 40 को लेते हैं तो 50 को छोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 40 को हम रखते हैं, 50 को छोड़ देते हैं, तो 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 में देखिए कौन सी संख्या आपके पास आ रही है? तो 48 आ रही है, वो भी एक बार आ रहा है, तो एक ही संख्या आ रहा है 40 से 50 के, 50 से पहले। अब 50 से लेकर के 59 तक देखिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्याएं यहाँ पे आ रही हैं 50 से 60 तक। और 60 से 70 देखिए, तो 60 से 66 दो बार, 67 5 बार, तो ये आपका कितना हो गया? 7 बार। यानी कि 50 से 60 से लेकर के 70 7 बार हो जाएगा। इसके बाद देखिए 70 से 80 तक, 70 से 80 से पहले 70 से एक संख्या आ रही है 78, 78, तो यहाँ पे बारंबारता 1 हो जाएगा। और 80 से 90 तक आप देखिए, 80 से 90 तक देखेंगे तो 82, 83, 88, 88, चार संख्याएं आ रही हैं, तो बारंबारता 4, और बारंबारता का योग कर लेंगे तो 10, 17, 18, 4, 22। ठीक, तो ये आपकी बारंबारता वर्ग अंतराल वाली सारणी इस तरीके से बन जाएगी। बस आपको पहले एक क्रम में लगा लेना होगा, बस गलती नहीं करना है। यहाँ पे देखिए जितना
संख्याएं दी गई हैं 22 परीक्षार्थियों की, 22 स्टूडेंट्स की, तो ये 22 यहाँ पे आना चाहिए। ठीक, तो इस तरीके से आप कर लेंगे बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 87 है, 8y प्लस 3x का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब को सरल कीजिए। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a प्लस b का होल क्यूब और a माइनस b का होल क्यूब, ये दोनों फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और ये हो जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो लगाइए यहाँ पे a प्लस b का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा 8y का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 3 इंटू 8y इंटू 3x इंटू 8y प्लस 3x, और फिर माइनस, इसके बाद ब्रैकेट में लिखिएगा 3x का स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर नहीं क्यूब, 3x का क्यूब माइनस 8y का क्यूब माइनस 3 इंटू 3x इंटू 8y ब्रैकेट में 3x माइनस 8y ब्रैकेट क्लोज, और ये महिला ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद सॉल्व करते रहिए। यहाँ पे देखिए 8y का क्यूब, 8 का क्यूब 512, 8 अठाएं 64 और 64 अठाएं हो जाएगा आपका 512 y क्यूब प्लस ये हो जाएगा 27x क्यूब, ये हो जाएगा, पहले अंकों का गुणा कर लीजिए, 3 त्रिका 9, 9 अट्ठे 72 y एक्स वाई 72 एक्स वाई, और गुणा होगा किसमें 8y प्लस 3x माइनस, अब देखिए मझले ब्रैकेट में ये हो जाएगा 27x स्क्वायर माइनस 512y क्यूब माइनस 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 9 अट्ठे 72 एक्स वाई, और ब्रैकेट में 3x माइनस 8y। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये ऐसे ही रह जाएगा। इसके बाद 72 एक्स वाई का गुणा होगा तो 8 दूनी 16, हासिल लगा 1, 8 सत्ते 56 और 1 57 एक्स वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, और 3 का गुणा 72 में हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, 216 एक्स स्क्वायर वाई। अब इसके बाद देखिए आगे ब्रैकेट में क्या होगा, 27 एक्स स्क्वायर माइनस 512 वाई क्यूब माइनस 72 एक्स वाई का गुणा होगा 3x में, तो ये कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 21, यानी कि 216 एक्स स्क्वायर वाई, और फिर 8 दूनी 16, हासिल लगा 1 और 56 1 57 एक्स वाई स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद देखिए ये पहले 4 पद देखिए, इसमें कोई ऐसा पद नहीं है जो जुड़ और घट सकता है, क्योंकि सबके जो चर पार्ट हैं वह अलग अलग हैं। ठीक, ये 4 पद हमने लिख दिए। अब इसके बाद देखिए इसमें जो 4 पद हैं, अब इसमें सब में माइनस का गुणा होगा, तो प्लस 27 एक्स स्क्वायर जो था वो माइनस 27 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जो माइनस 512 वाई क्यूब है वो प्लस 512 वाई क्यूब, और ये प्लस 216 एक्स स्क्वायर वाई, और ये भी आपका प्लस 576 एक्स वाई स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 512 वाई क्यूब है, यहाँ भी 512 वाई क्यूब है,
ये आपस में जुड़ के कितना हो जाएगा 1024 वाई क्यूब। ये देखिए 27 एक्स क्यूब है और यहाँ पे ये भी तो क्यूब ही है, स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है। तो -27 एक्स क्यूब, ये आपस में जीरो हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे। इसके बाद देखिए 576 एक्स वाई स्क्वायर, 576 एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एक गलती हुई है, 72 एक्स वाई का जब गुणा होगा -3 एक्स में तो 200 -216 एक्स स्क्वायर वाई होगा, लेकिन यहाँ प्लस हो जाता है, ठीक है, माइनस का गुणा माइनस में प्लस, ठीक। और इसके बाद जब ये ब्रैकेट खुलता तो ये माइनस होगा, ये क्या होगा -576 एक्स वाई स्क्वायर। तो अब देखिए ये प्लस में है और वो माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और इसके बाद देखिए यहाँ बचा क्या, यहाँ पे बचा 216 एक्स स्क्वायर वाई और 216, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 432 एक्स स्क्वायर वाई। ये आपको उत्तर मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका उत्तर होगा, यही सरलतम रूप होगा इसका। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 88 है, एक मैदान की लंबाई 30 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर है, यदि इस मैदान पे 5 सेमी वर्षा हुई तो ज्ञात कीजिए कि इस मैदान पे कुल कितने लीटर पानी गिरा। अब देखिए एक मैदान है जो है इस तरीके से समझ लीजिए, 15 मीटर जो है वो उसकी चौड़ाई है, 30 मीटर लंबाई है, और इस तरीके से 5 सेंटीमीटर समझ लीजिए कि उस पे वर्षा हो गई 5 सेंटीमीटर। ये ऐसे ही 3D डायग्राम में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैदान पे इस तरीके से, ठीक है। तो ये 30 मीटर है आपका और ये 15 मीटर है, ठीक। अब समझ गए आप। इसके बाद देखिए यदि इस मैदान पे 5 सेंटीमीटर, ये ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तक वर्षा हुई, तो ज्ञात कीजिए कि मैदान पे कुल कितने लीटर पानी गिरा। अब देखिए जो लीटर पानी गिरा पूछ रहा है, ये लीटर क्या होता है, ये आयतन होता है, इसमें आप क्या करते हैं, वॉल्यूम नापते हैं, ठीक। अब समझिए कि अगर आप निकालना चाहते हैं इसका वॉल्यूम तो किस तरीके से निकालेंगे। देखिए जो पानी भरेगा मैदान में, ठीक है, एक चौकोर ट्रे आप ले लीजिए, ठीक, जिसमें जो है हलवाई जैसे ही ट्रे मिठाई रखते हैं उसको बारिश में रख दीजिए, वो धीरे धीरे फिल होगी। तो पानी कैसे फिल होगा, देखिए जो भी पानी आएगा वो लंबाई और चौड़ाई में बट जाएगा, और उसके बाद जैसे जैसे पानी भरता रहेगा वो सतह उठती रहेगी, ठीक। तो वो क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई, यानी कि वो पानी अपने आप को घनाभ के रूप में बनाता रहेगा, ठीक। तो ये घनाभ के फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो इसको सबको सेंटीमीटर में बदल लीजिए, 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1500 सेंटीमीटर। अब 100 से गुणा हो जाएगा। अब इसके बाद आयतन निकालिए, तो आयतन क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा, लंबाई है 3000, चौड़ाई है 1500, गुणे ऊंचाई है 5, ठीक। तो अब देखिए गुणा कर लीजिए, 15 3 45 और 3 शून्य और इसके 2 शून्य और गुणे 5, फिर गुणा कर लीजिए, तो 5 शून्य, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, और 5 बच्चे 25 के 5 हाथ से लगा 2, 5 चौक 20 तो 22, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर जो है वो पानी गिरा होगा। अब इसको लीटर में बदलने के लिए आप क्या करेंगे, लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग कर देंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। तो 3 शून्य कट जाएगा, ये आ जाएगा 22,500 लीटर। इतना बड़ा मैदान है तो 22,500 लीटर, केवल 5 सेंटीमीटर वर्षा से देख रहे हैं कितना, 22,500 लीटर पानी जो है वो गिरेगा, ठीक है, बारिश में। तो इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ये याद रखिएगा 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाला अगर एक घन है
ठीक है, और खोखला है तो उसमें कितना 1 लीटर पानी आएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 89 है, एक घनाभ की लंबाई 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई 40 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है। घनाभ का आयतन मीटर में ज्ञात कीजिए। मीटर क्यूब में बोल रहा होगा या घन मीटर में, यहाँ पे क्यूब छूट गया होगा। तो अब घनाभ की लंबाई आपको दे दिया गया है। लंबाई जो है वो समझिए भुजा ए है, तो 80/100 तो ये हो जाएगा 0.8 मीटर, और आपका चौड़ाई जो हो जाएगा बी 40/100 तो 0.4 मीटर, और ऊंचाई जो है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर है, तो ये 120 सेंटीमीटर हो जाएगा बटे 100, 1.2 मीटर। अब आयतन आपको ज्ञात करना है, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 0.8 गुणे 0.4 गुणे 1.2। अब गुणा कर लीजिए, 8 चौक 32 और 2 स्थान पे 0.2, 0.32 गुणे 1.2। अब 32 में गुणा कर लीजिए 1.2 का 0.32 में, तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 और 2 और 3, ये कितना हो जाएगा 4 8 3, और 3 स्थान पे दशमलव, तो 0.384 मीटर क्यूब या घन मीटर, ये आयतन आ जाएगा इस घनाभ का 0.384। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 90 है। यहाँ ब्रैकेट में देखिए ये बीजीय व्यंजक दिया गया है, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में, फिर माइनस, फिर ब्रैकेट में। तो इस तरीके से यहाँ पे आप जो है ब्रैकेट्स को ओपन कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 8x³ प्लस 11x माइनस 12। अब ये ब्रैकेट खुलेगा जब, तो माइनस का गुणा होगा -5x² में, तो प्लस 5x² हो जाएगा, माइनस 2x में होगा तो प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 13x³ में होगा -13x³ हो जाएगा, -2 में होगा तो +2 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए माइनस है, और यहाँ पे फिर इस माइनस का गुणा होगा सभी पदों में, तो हो जाएगा +4, तो हो जाएगा +2x, ये हो जाएगा +3x², और ये हो जाएगा +5x³। अब यहाँ पे देखिए x³ वाले पद को पहले आप देख लीजिए, तो 8x³ यहाँ है, -13x³ यहाँ है, 5x³ यहाँ है, तो ये 8x³ और 5x³ ये हो जाएगा 13x³, और ये -13x³ है, ये तीन पद आपस में घट के शून्य हो गए। इसके बाद देखिए x² वाले पदों को देखिए, 2x², 5x² और 3x² सब प्लस में है, तो 2 और 5 7 और 3 10, 3 ये हो जाएगा 10x², और 10x² वाले सभी पद आपने x² वाले सभी पद देख लिए। इसके बाद देखिए x वाले पदों को, तो 11x यहाँ पे है, 2x ये 13x हो गया, और 2 15x, तो कुल ये कितना हो गया 15x। इसके बाद देखिए संख्याएं, तो -12 है यहाँ पे, इसके बाद +2 है यानी कि -10 बचा, और -4 है तो -6 बचा, तो इस तरीके से ये -6 बचा। तो अब देख रहे हैं यहाँ पे हमने सभी पदों को सॉल्व कर लिया, और उत्तर कितना आ गया 10x² प्लस 15x माइनस 6। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 91 है, x के पावर 4 इंटू वाई माइनस एक्स वाई के पावर 4। ये प्रश्न हम कर चुके हैं शायद, तो एक्स वाई कॉमन ले लेंगे तो x³ माइनस y³ बचेगा, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा a³ माइनस b³ का, जो कि होता है एक ब्रैकेट में a माइनस b और दूसरे ब्रैकेट में a² प्लस ab प्लस b², ये फॉर्मूला होता है। तो अब यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा, a की जगह है x और b की जगह है y, तो ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा आपका x माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y², यही गुणनखंड हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसका गुणनखंड आपने यहाँ पे कर लिया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 92 है, एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है,
यदि मैदान के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता पैदल चलने वालों के लिए छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पूरा जो है ये वर्गाकार मैदान है, यानी कि हर एक भुजा जो हो गई 28 सेंटीमीटर हो गई, और हर तरफ जब 2 मीटर का रास्ता छोड़ दिया गया, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, तो बीच में बचा क्या, इधर का 2 मीटर घटा तो 26 और इधर का 2 मीटर घटा तो 24 मीटर ये बीच में बचा, यहां से लेकर के यहां तक। और इसी तरीके से यहां से लेकर के यहां तक ये भी कितना होगा, यहाँ भी 2 मीटर घट गया और ये भी 2 मीटर घट गया, तो बचा क्या, ये भी 24 बचा। तो अब जो एक बीच में बचा वो भी आपका एक वर्गाकार मैदान बचा, ठीक है। तो शेष मैदान का क्षेत्रफल जो हो जाएगा, शेष मैदान का क्षेत्रफल, ये भी वर्ग है क्योंकि दोनों भुजा 24 24 आई, तो 24 गुणे 24 हो जाएगा, 24 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, 576 वर्ग मीटर। कितना आ गया, 576 वर्ग मीटर इस शेष जो बचा हुआ मैदान है उसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 93 है, दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है, पहले और दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दो समरूप त्रिभुजों का परिमाप आपको दिया गया है जो कि है 40 और 50 सेंटीमीटर, तो पहले और दूसरे त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो यहां से लिख सकते हैं कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो हमको क्या पता है, हमको यहाँ पे पता है परिमाप, तो उनके वो बराबर होगा उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर, ठीक। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वह उनके परिमाप के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पे इनके जो त्रिभुजों के परिमाप हैं उनका अनुपात क्या है, उनका अनुपात कितना हो जाएगा, अंश और हर में बटे के रूप में लिख दीजिए 40/50 और इसके वर्ग के बराबर यानी कि इसका स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखिए शून्य से शून्य कट जाएगा, 4/5 यहाँ पे आ गया, 4/5 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो अनुपात हो जाएगा वह 16:25 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्षेत्रफल में दो चीजें आती हैं, आयत का निकालते हैं तो लंबाई गुणे चौड़ाई, त्रिभुज का निकालते हैं तो हाफ लंबाई गुणे ऊंचाई, मतलब आधार गुणे ऊंचाई होता है, मतलब कि दो लंबाइयों का गुणा होकर के जो है क्षेत्रफल बनता है। एक तरीके से समझिए कि दो कहीं ना कहीं लंबाइयां होती हैं, लंबाई इस सेंस में नापने वाली, ठीक है। तो दो लंबाइयों का जो है गुणा होकर के वो आपका क्षेत्रफल बनता है, ठीक। दो भुजाओं का इस तरीके से समझिए, और जो परिमाप होता है वो भुजाओं को जोड़ जोड़ के बनता है। तो एक भुजा में दूसरी भुजा जोड़ेंगे तो वो भुजा ही होगी ना, वो लंबाई ही होगी, लेकिन क्षेत्रफल दो चीजों का गुणा होता है। तो इसलिए जब उसको निकालना होगा, इसके अनुपात को इसके बराबर करना होगा, तो यहाँ पे वर्ग होगा। ये चीज आपको समझना होगा कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का जो अनुपात होगा वह बराबर होगा उनके परिमापों के अनुपात के वर्ग के बराबर, ठीक। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे, ये आ जाएगा 16/25। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 94 है, 671, 781, 1441 का भाग विधि से मासा ज्ञात कीजिए। तो मासा ज्ञात करने के लिए सबसे छोटी संख्या से हम भाग देते हैं उससे बड़ी संख्या में, ठीक। तो यहाँ से देखिए क्रम से लिखी हुई है संख्याएं। अब देखिए भाग देंगे तो एक बार यहाँ पे जाएगा, ये 0 1 और 1, 110 बच जाएगा। अब जो शेषफल होता है उससे हम भाग देते हैं जो यहाँ पे भाजक होता है, तो 671 में भाग करेंगे तो देखिए 6 बार जाएगा और ये हो जाएगा 660 और शेषफल बच जाएगा 11। फिर शेषफल बचा तो इस 11 से अब 110 में भाग देंगे तो ये 10 बार में जो है पूरा 110 जो हो जाएगा ये कट जाएगा, यानी कि 671 और 781 का मासा क्या आ गया, यहाँ पे जहां पे शेषफल 0 आया वहां पे जो भाजक होता है वो क्या होता है हमारा मासा, तो ये मासा हो गया 11। अब इसके बाद हमको निकालना किसका किसका, हमको 1441 का भी चाहिए,
तो जो मासा आया है 11 और 1441 का आप मासा निकाल लीजिए, तो कैसे होगा? आप 11 से भाग दे दीजिए 1441 में, 11 से भाग देंगे 1441 में, पहले तो एक बार जाएगा 11 और ये 3 और 4 आया, फिर 3 बार जाएगा 33, 1 और 1 फिर एक बार जाएगा और पूरा कट गया। जहां पूरा कट रहा है वहां पे भाजक क्या है? 11, यानी कि 11 जो हो जाएगा वह 14 और 1441 का भी मासा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से तीनों का जो मासा हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? यहां से लिख सकते हैं 671, 781 और 1441 का जो मासा हो जाएगा वह 11 ही हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से मासा कितना आ गया? 11। उसके बाद देखिए यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं कि माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे इन संख्याओं का माध्यिका ज्ञात करना है। तो माध्यिका ज्ञात करने में सबसे पहले संख्याओं को हम लिखते हैं क्रम से। क्रम से लिखेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटी संख्या देखिए 4 ही दिख रही है, 4, 4 के बाद 5 है, 5 के बाद अब एक एक बार ही हैं दोनों, ठीक है। और उसके बाद देखिए 6 नहीं है, 7 है, 7 के बाद 8 नहीं है, 9 है, 9 लिख लीजिए, 9 के बाद 10 है, 10 के बाद 11 है, 11 के बाद 15 है, 11 के बाद 12 भी है, देखिए 12 है, फिर 15 है, फिर 16। कितनी संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं? देखिए 4, 4, 8, 1, 9। ठीक, तो यहाँ पे हमने कितना लिखा? 4, 4, 8, 1, 9। ठीक, 9 संख्याएं कुल लिख लिया, यानी कि n की जो वैल्यू हो गई वह 9 हो गई, यानी कि विषम, यानी कि कुल संख्याओं की जो संख्या है वह 9 है, जो कि विषम है। तो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा? माध्यिका का फॉर्मूला जो विषम के केस में अलग फॉर्मूला लगता है, माध्यिका का सम के केस में अलग लगता है। तो n/1/2वें पद का मान, तो दोवें पद का मान क्या हो जाएगा? यहाँ पे n की वैल्यू है 9, 9 - 10 हो जाएगा, 10/2, यानी कि 5वें पद का मान। तो 5वें पद का मान यहाँ पे कितना है? आप देखिए, प्रश्न में मत देखिएगा, जो क्रम से आपने लिखा उसमें देखिएगा, तो 10। 5वां पद क्या है? 4 पद छोड़ दीजिए, 5वां पद आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, तो 4 पद इधर छोड़ दिए, 4 पद इधर छोड़ दिए, जो मध्य का अंक मध्यांक हो गया उसी को हम कहते हैं माध्यिका। 10 आपका माध्यिका आ गया। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग, प्रश्न संख्या 96। एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि उसका परिमाप 26 है तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब आयत की लंबाई पूछ रहा है, तो माना आयत की लंबाई x है, लंबाई x मान लिया, तो चौड़ाई क्या हो जाएगा? बोल रहा है कि आयत की लंबाई जो है वह चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो लंबाई में से अगर 5 सेंटीमीटर घटा दें तो चौड़ाई मिल जानी चाहिए, यानी कि चौड़ाई कितनी होगी? x - 5। अब बोल रहा है कि उसका परिमाप 26 हो तो आयत की लंबाई। अब देखिए आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का फॉर्मूला लगा लीजिए। आयत का परिमाप होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो अब यही आयत का परिमाप कितना दिया गया है? 26 दिया गया है। तो 2 गुणे लंबाई है x, चौड़ाई है x - 5। तो ये कितना हो जाएगा? 26 बराबर 2, ब्रैकेट में कितना x 2x हो जाएगा -5, और फिर अब ब्रैकेट खोल लीजिए। अब ब्रैकेट में कुछ आगे सॉल्व होना नहीं है, तो 2 का गुणा हो जाएगा 2x में, तो हो जाएगा 4x और -10। 4x - 10 बराबर 26, और 4x बराबर लिख सकते हैं 26 + 10 यानी कि 36, और x बराबर हो जाएगा 9, यानी कि जो आयत की लंबाई हो गई वह कितनी हो गई? 9 सेंटीमीटर। आयत की लंबाई आ जाएगी 9 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर और 8, 18, 8, 26। परिमाप बिल्कुल सही आ गया, 26 सेंटीमीटर ही आएगा। हमने क्रॉस चेक भी कर लिया, तो इस तरीके से ये उत्तर जो निकाला आपने बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97 है। यहाँ पे प्रश्न संख्या 97 क्या कह रहा है?
कि निम्नलिखित आंकड़ों के लिए 5 का वर्ग अंतराल लेकर के बारंबारता सारणी बनाइए। तो यहाँ पे बारंबारता सारणी बनाना है, ठीक है, लेकिन जो है हमको जो वर्ग अंतराल लेना है वो 5 का लेना है। अब देखिए संख्या 2, 4, 8, 11, 14 इस तरीके से 48 तक है। तो शून्य से शुरू करेंगे और 5 ले जाएंगे, 5 से 10 जाएगा, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, ये हो गया आपका वर्ग अंतराल। अब देखिए इसमें संख्याएं कितनी कितनी हैं, तो बारंबारता यहाँ पे लिखिए, बारंबारता 0 से 5 तक के बीच कितनी संख्याएं आ रही, 5 से पहले पहले तक तो 2 संख्याएं आ रही, तो यहाँ पे बारंबारता कितना हो जाएगा 2। ठीक, इसके बाद देखिए 5 से 10, ये मैं बस सीधा ही दिखाने के लिए आपके लिए लाइन खींच रहा हूं। अब देखिए 5 से 10, 5, 6, 7, 8, 9 में कोई आ रहा है, 8 आ रहा है, एक संख्या आ रही है तो बारंबारता 1 हो गई। तो देखिए 10 से लेकर के 14 तक तो 11 और 14 आ रहे हैं, तो 2 संख्याएं आ रही हैं। इसके बाद देखिए 15 से लेकर के और 20 से पहले 20 को हम इधर इंक्लूड करेंगे, तो ये हो गया एक संख्या आ रही है 16। अब 20 इसमें एक आ रहा है और इसके बाद कोई संख्या 20 और 25 तो इसमें नहीं लिखा जाएगा, 25, 20 एक आ रहा है, 25 इसमें इंक्लूड करेंगे, 25 और 28 को, 30 को नहीं करेंगे। तो यहाँ पे 25 से और 30 से पहले 2 संख्याएं, अब 30 से लेकर के 35 तक तो एक संख्या है 30। इसके बाद देखिए 35 से 40 तक, 35 से 40 तक, 40 से पहले पहले 40, 40 को नहीं, 40 को अगले में रखेंगे, तो 40 हमारा इसमें आ जाएगा एक, और इसके बाद देखिए 45 से 50, 45 से 50, 48 आ रहा है तो एक। अब सभी बारंबारताओं को जोड़ लीजिए, 2, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 9, 1, 10, 2, 12। तो यहाँ पे 12 संख्याएं देखिए आपको दी गई रही होंगी, 4, 4, 8, 4, 12, तो बिल्कुल सही है, 12 संख्याएं दी गई थी और इसको हमने वर्ग और बारंबारता के माध्यम से इस तरीके से दिखा दिया, यही आपको दिखाना था यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये काम थोड़ा ध्यान से करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बार मिस्टेक हो गया तो आगे भी मिस्टेक होने के चांस रहते ही रहते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 98 है, 3 विविध चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड बाद बदलती हैं। यदि वे 8:20 पर एक साथ बदलें तो पुनः एक साथ कब बदलेंगी। अब देखिए 3 अलग अलग चौराहे हैं, आपको पता है कि चौराहे पे ट्रैफिक लाइट्स होती हैं जो ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए लगाई जाती हैं। ठीक है, कहीं एक तरफ की ट्रैफिक रोक करके फिर दूसरी तरफ की ट्रैफिक को जो है वो निकाला जाता है। ठीक, तो उसी तरीके से 3 अलग अलग चौराहे हैं और ये 3 अलग अलग ट्रैफिक लाइट लगी होंगी उन तीनों चौराहों पे। तो अब बोल रहा है कि जैसे ये चौराहा ए है, चौराहे ए की लाइट है मान लीजिए इस तरीके से, और ये बी की लाइट है इस तरीके से, और यहां सी की लाइट है। ठीक, अब क्या बोला कि 8:20 पे ये एक साथ जो है मान लेते हैं ग्रीन हो गई। ठीक, एक साथ बदली। ठीक, अब बोल रहा है कि ये जो है पहली जो है 48 सेकंड बाद फिर बदलेगी और दूसरी वाली जो है वो 72 सेकंड बाद लाइट फिर बदलेगी और 108 सेकंड बाद ये बदलेगी। ठीक, तो बोल रहा है कि जैसे 8:20 पे ये सब एक साथ बदली थी, तो ऐसा समय फिर कब आएगा कि ये सब एक साथ बदले। तो ये देखिए ये 48 के मल्टीपल पे बदलेगी, यानी कि 96 सेकंड बाद फिर बदलेगी, एक बार 48 सेकंड पे बदलेगी फिर 96 सेकंड पे बदलेगी। इसी तरीके से ये 72 सेकंड पे बदली है तो ये 72 दूनी 144 सेकंड बाद फिर बदलेगी, यानी 8:20 के 144 सेकंड बाद फिर बदलेगी
और ये क्या है 216 सेकंड बाद, मतलब पहली बार 108 सेकंड पे बदलेगी, फिर 216 सेकंड पे बदलेगी। इस तरीके से उस मल्टीपल को हमको खोजना है जो इन तीनों का समान मल्टीपल हो, इन तीनों का गुणज हमको देखना है। और हमको कम से कम समय, यहाँ पे देखिए लिखा होगा कि आपको एक साथ बदलने में पुनः एक साथ कब बदलेंगी, तो आपको वो समझ लीजिए कि यहाँ पे अंडरस्टूड है कि कितने कम से कम समय में एक साथ बदलेंगी। तो यहाँ पे आप समझिए कि आपको क्या निकालना है, यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त, छोटे से छोटा गुणज इन तीनों संख्याओं का निकालना है। तो इनका लासा आपको निकालना है, आप समझ गए, एलसीएम लेना है। 48, 72 और 108 ये तीनों सेकंड हैं, इनका लासा आप लेंगे तो आपको वो छोटा से छोटा मल्टीपल मिल जाएगा, सेकंड मिल जाएगा, जिसमें जो है उतने सेकंड बाद ये तीनों एक साथ बदलेंगे। अब देखिए 48 2 से कटता है, काटिए, 2 4 और ये 3 और 6 36 और ये 5 और 4 54, फिर 2 से काटिए तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा आपका 1 और 8 18 और ये हो जाएगा आपका 2 और 7 27, फिर 2 से काटिए तो 6 9 27, फिर 2 से काटिए तो 3 9 27, फिर 3 से काटिए तो 1 और 3 और ये 27 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, फिर 3 से काटिए तो 1 1 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1 1 1, ये हो गया। ठीक, अब लासा कितना आ जाएगा, यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 का 4 बार गुणा है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 3 का 3 बार गुणा है तो कितना आ जाएगा 27। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए तो 16 सत्ते कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112 के 2 हासिल लगा 11 और 16 दूनी 32 और 11 कितना हो जाएगा 43। 432 सेकंड बाद जो है ये फिर से एक साथ बदलेंगे, 432 सेकंड बाद ये लाइट्स फिर से एक साथ बदलेंगी। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि वह समय बताइए आप, यदि 8:20 पे एक साथ बदले तो पुनः एक साथ कब बदलेंगे, तो टाइम आपको बताना है। तो 432 सेकंड को आप मिनट और सेकंड में बदल लीजिए, तो 60 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6 36 6 7 72, तो 7 मिनट और 72 और बचेगा कितना 420 हो जाएगा और बचा कितना 12 सेकंड, तो ये हो जाएगा 7 मिनट 12 सेकंड, यानी कि 8:27 मिनट और 12 सेकंड पे फिर से एक साथ जो है ये तीनों ट्रैफिक लाइट्स फिर से एक साथ बदलेंगी। तो इस तरीके से आपको उत्तर मिल गया और आसानी से ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि ये प्रश्न को देखिए एक बार समझना है आपको अच्छे से और उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक, तो इस तरीके से यहां तक प्रश्न संख्या 98 तक आपके सीरीज में दिया गया था। प्रश्न संख्या 98 तक पूरा हमने सॉल्व कर लिया, यानी कि इसी के साथ आपका पूरा राजन सीरीज जो है वो कंप्लीट होता है। आप लोग बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि आपने यहाँ तक क्लासेस देख ली हैं, आपने पूरा राजन सीरीज अपना तैयार कर लिया। तो अब आप अपना एक्सपीरियंस जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है अब आपको अपना राजन सीरीज पूरा कंप्लीट करके, और यहाँ तक क्लासेस आपको कैसी लगी, और यहाँ तक अगर किसी के मन में कोई डाउट रह गया है कहीं भी किसी भी प्रश्न में, तो प्रश्न संख्या के साथ कमेंट करिएगा। हम एक क्लास अलग भी ले सकते हैं जिसमें जो है सभी डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक क्लासेस बहुत पसंद आई होंगी और आप इसको बहुत ही शेयर करोगे, हर जगह हर ग्रुप में हर मित्र से शेयर करोगे और सभी क्लासेस को आप लाइक करते आ ही रहे होगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसी तरीके से सभी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप देखिए। और मैथ में अगर अभी तक आपने पवन सीरीज नहीं पढ़ा है, पवन सीरीज भी मैंने बहुविकल्पीय अतिलघुत्तरीय पढ़ा दिया है,
लघुत्तरी आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी मिल जाएंगे, वो देख लीजिएगा। मॉडल पेपर्स भी मैंने बना रखे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है ऐसे लगे रहिए, आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहिए। और आपको नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से आप कम समय में अपनी बेहतर तैयारी कर पाओगे, जहां पे आपको राजन पवन सीरीज का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा और पूरे हैंड रिटन नोट्स का पीडीएफ मिल जाएगा, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा और डाउट सेशंस मिल जाएंगे, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। अब उम्मीद है कि सारी चीजें आप समझ गए होंगे। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, यहाँ पे नंबर दिया गया है, उस पर कॉल व्हाट्सएप करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ऐसे ही जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत।